उनसे बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल पर। अब गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया जाए तो फिर ये आवाम आराम से नहीं बैठेगी। वाज़िया अक्सरियत के साथ इस शेर के निशान को इस ख्याली से हमने बगाया है। ये माफिया है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आए हैं, बंदों को राजी कर रहे हैं। मुल्क तबाही के किनारे पे है, मुल्क डिफाल्ट की तरफ बिल्कुल किनारे पे है। मुल्क पे रहम खाएं, ये हमारी जान छोड़ दें, इलेक्शन की तरफ जाएं, ऐवानों से बाहर फेंके जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह गरीब के अवाम के मसाइल हल होंगे। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुहिउद्दीन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिका नाज़म, चेयरमैन और PP 61 के उम्मीदवार हैं MPA के हाजी रिजवान चीमा साहब के पास। आइए उनसे बात करते हैं मुल्क की सूरत हाल पर, इलेक्शन कब होंगे और अपने टाइम पर होंगे। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीमा साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। चीमा साहब, आइंदा जो इलेक्शन होने वाले हैं, PTI को आप कहाँ देखते हैं? इसमें अब कोई शक शुबे की बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो हमें ये खदशा था कि शायद जो है ना हम 2 तिहाई अक्सरियत लें, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के अंदर पीटी की पजीराई को देखते हुए जो इन्होंने महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है नून लीग ने, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हमें नज़र आ रहा है कि अल्लाह के फजलो करम से क्लीन स्वीप है। शायद इक्का दुक्का सीट जो है वो हम अपनी कमज़ोरियों से शायद नून लीग को दे दें पंजाब के अंदर ख़ास कर, वगरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लीन स्वीप पीटीआई करती हुई नज़र आ रही है। तो चीमा साहब, ये जो इलेक्शन है होने हैं आइंदा इलेक्शन पंजाब में, क्या ये अपने टाइम पर होंगे? देखें, ये पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, ये मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक ही मुल्क ने चलना है और 90 दिन जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों, ख़त्म हों, तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन हर सूरत आइन कहता है होने हैं। लेकिन इन इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के नाम से ये जितनी पार्टियाँ PDM की जितनी पार्टियाँ हैं, ये इलेक्शन नहीं है, इनके लिए मौत नज़र आती है। और ये जो है ना, ये डेट जो है ये इलेक्शन की नहीं, शायद इनकी मौत के परवाने पे डेट जो है गवर्नर ने अनाउंस करनी है, क्योंकि इन्होंने कोई काम किए ही नहीं है। इन्होंने इलेक्शन के अंदर जाने के हवाले से कोई होता है कि किसी की कोई गरीब आवाम की दाद रसी की हो, इनका एक ही एजेंडा था, एक ही नुक्ते पे ये तमाम पार्टियां मुतफिक हुई थी कि हमने अपने अपने केसेस ख़त्म करने हैं। पाकिस्तान के अंदर तबाही होती है तो हो जाए, पाकिस्तान बर्बाद होता है तो हो जाए, कवानीन की इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये एक एजेंडे पे सिर्फ इकट्ठे हुए हैं कि हमने लुटना है और फुटना है, और ये इलेक्शन नहीं चाहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है, ख़ासकर अपनी अदलिया पे, इलेक्शन पे नहीं है, वो तो मुंशी का किरदार, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा, हकीकतन वो मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। हमें अदलिया पे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सो मोटो एक्शन लिया हुआ है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बर वक्त इलेक्शन होंगे, और जिसने इसके अंदर रुकावट डाली है वो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक उन्हें जो सज़ा बनती है इंशाल्लाह वो कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। तो चीमा साहब, इलेक्शन में आपकी तैयारियां कैसे जा रही हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम के अंदर हैं, ख़ासकर हम अपने कायद इमरान खान के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। हमारे कायद ने देखें जिस तरह के ख़ासकर इस्लाम के हवाले से काम किए हैं, शरीयत के हवाले से काम किए हैं, जो इससे पहले आज तक शायद किसी ने भी नहीं किए। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें तो उलमा को जो तनख्वाह है वो सूबाई हुकूमत पे करती रही है, और इससे भी बढ़कर जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मेरे कायद इमरान खान ने पूरे उम्मत मुसलमानों की इस्लाम फोबिया पे तर्जमानी की है, शायद ये ज़िंदगी में शायद कोई किसी और को मौका मैसर आए जिस तरह तर्जमानी इमरान खान ने की है। और जिस तरह आप देखें यहाँ पे पंजाब के अंदर ये तकरीबन तमाम स्कूल, चाहे वो बीकन हाउस है, वो एजुकेटर है, जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर नाजरा कुरान को लाजमी करार दिया गया। ये इमरान खान का ही काम है शरीयत के हवाले, इस्लाम के हवाले से। मैं समझता हूँ अवाम देख रही है, अवाम के अंदर शऊर है, और वो देख रहे हैं कि कौन सिर्फ़ और सिर्फ किन के एजेंडे, जिन्होंने सारा जो पिछला
अरसे से 40-42 साल से सिर्फ मुल्क को लूटा है, और कौन हकीकतन इस मुल्क के लिए जो मुखलस है, जिसका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान के अंदर है, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम समझते हैं इस कायद के होते हुए हम इलेक्शन के अंदर ये देखें, महंगाई के ख़िलाफ़ हमारी रैलियां जारी सारी हैं, हमारी इलेक्शन के हवाले से तमाम सूबाई तमाम कौमी असम्बली के हलकों के अंदर बड़ी बड़ी रैलियाँ, तोक़ों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ मुनक़द हो रही हैं, और ये अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि इनसे किस तरह हमने छुटकारा हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि एक वाज़िया फ़र्क इंशाअल्लाह गुजरांवाला के अंदर भी पीटीआई इंशाअल्लाह आपको दिखाएगी। चीमा साहब, हमने देखा है कि आप माशाल्लाह अपने हलके में बहुत सारा काम करवाते हैं, लोगों की मुश्किलात जो हैं उनको हल करवाते हैं, तो इनके बारे में आप अपने हलका के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि जिस तरह मेरे कायद का ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। तमाम जो मैं समझता हूँ मसाइल हम हल करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि हमने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है। और जब जिसके ज़हन के अंदर ये नुक्ता बैठ जाए वो फिर चैन से नहीं बैठता, हम समझते हैं। और ख़ास कर देखें, मैं तो हकीकतन जो है ना गरीबों की तर्जमानी करने के लिए इलेक्शन के अंदर आया हूँ। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त, अल्लाह ने वक़ार दिया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसने अहले ज़मीन पे रहम खाया, अल्लाह ताला की ज़ात कुरान के अंदर कह के मैं उस पर रहम खाऊंगा। हम इस एजेंडे पे अमल करते हैं कि जिसने एक पत्थर भी उठाया जो रास्ते के अंदर, उसे भी उसका भी अल्लाह ताला ने बड़ा अजर रखा हुआ है। हम तो इसे नुक्ते नज़र से काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेलौस काम करते हैं, गरीबों की खास कर, जिनका कोई भी नहीं है, पिसे हुए अवाम जो है, जो थानों के अंदर जाती है तो कोई थानों के अंदर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। SHO जहाँ पे फ़िरौन बने हुए हैं, हम उनके लिए, गरीबों के लिए, मज़लूमों के लिए निकलते हैं, उनकी दाद रसी के लिए निकलते हैं, पुलिस के साथ टकराव करते हैं, मज़लूमों के लिए टकराव करते हैं, चौधरियों से टकरा जाते हैं, गरीबों, मज़लूमों, बेकसों के लिए हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। अल्लाह का ख़ास करम है, यहाँ की आवाम के अंदर, अहलियाने ख्याली के अंदर शऊर है कि देखें, मैं नाज़म भी मुंतब हुआ तो बड़ी अक्सरियत के साथ हुआ, मैं चेयरमैन भी मुंतब हुआ तो बड़ी अक्सरियत के साथ जो है चेयरमैन मुंतब हुआ, और हराया किसको? इस माफिया को, नून लीग को, शेर के निशान को। कहते हैं शेर का निशान गुजरांवाला में हराया नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़िया अक्सरियत के साथ इस शेर के निशान को इस ख्याली से हमने बगाया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि PP इकाट के अंदर भी इंशाअल्लाह इस शेर को यहाँ से इतनी दूर भगाएंगे कि आइंदा आने वाली नस्लें शेर की याद रखेंगे कि ख्याली के अंदर हमने कभी भी इलेक्शन के अंदर नहीं आना। चीमा साहब, महंगाई के इस दौर में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ चुकी है, गरीब आवाम का जो जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने जो महंगाई का बम गिराया आवाम पर, इसके हवाले से आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि गरीबों को कैसे रिलीफ मिले? देखें, बात यह है, आज की डेट के अंदर भी जो है ना पेट्रोल जो है ना दुनिया के अंदर कीमत उसकी कम हुई है। आज पेट्रोल की कीमत जब इमरान खां की हुकूमत थी उससे भी नीचे है। जब इमरान खां के दौर के अंदर रेट 150 था, उससे भी नीचे है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये माफिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आए हैं। इनका एजेंडा नहीं है कोई और भी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए आए हैं। ये अपनी सर्जरियाँ इस गवर्नमेंट के पैसों से करवाने के लिए आए हैं, ये अपने इलाज गवर्नमेंट के पैसों के लिए कराने आए हैं। इनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ लुटना है। आपको आपकी मालूमात के लिए मैं ये भी बताता चलूँ, तकरीबन 20 के करीब वफाक के अंदर मिनिस्टर हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं है, जिनको सिर्फ राज़ी करने के लिए, लूटने के लिए पाकिस्तान को ये सिर्फ लाया गया है कि मिनिस्टर ही दे दें। बंदों को राज़ी कर रहे हैं। मुल्क तबाही के किनारे पे है, मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ बिल्कुल किनारे पे है, लेकिन आज भी ये होश के नाखून नहीं ले रहे। मैं आपके तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ गरीब आवाम की तरफ से कि ये जो अपने महल्लों के अंदर बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, जो ये कर रहे हैं, जिस तरह आवाम को ये ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं पेट्रोल के मामले में, आटे के मामले में, ये चंद दिनों की बात है। फिर ये आप देखेंगे कि आवाम की जूतियाँ उनके हाथों में होंगी, ये आगे आपको रोडों पे भागते हुए नज़र आएंगे, और ये अपने महल्लों के अंदर चैन से नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि इनके करतूत इस तरह के हैं। जब गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया जाए तो फिर ये आवाम राम से
से नहीं बैठेगी, इन्हें नस्तो नबूद करने के हवाले से अवाम निकल पड़ेगी और ये फिर अपने घरों में महफूज नहीं बैठ सकते। चीमा साहब, 26 फरवरी को जो जेल बरो तहरीक का आगाज़ किया इमरान खान ने, आपके कायद ने, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये ब्रदर 22 फरवरी को इसका आगाज़ लाहौर से हो चुका है। आज जो है वो पेशावर के अंदर है, 23 फरवरी है, आज पेशावर के अंदर है, कल रावलपिंडी के अंदर है। हमारा जो है ना, हमें दिन जो दिया गया है वो 26 फरवरी का बरोज़ इतवार को दिया गया है। देखें, ये हर बंदे पे, हर हमारी पीटीए की क़यादत पे झूठे एफआईआरें दे के हर एक को ये पीछे पीछे लगे थे। हमने कहा भाई आपकी जो वो हम ख्वाहिश को पूरा करते हैं कि हम निकल पड़ते हैं, आओ जिसको पकड़ना है पकड़ लो। हम तो झील बरो तरीक इसलिए हमारे कायद ने शुरू किया कि इनको जो है ये जो वसाइल लगाते हैं, गाड़ियाँ कई कई दिन जो है किसी के घरों का मुहासरा किए हुए हैं, हम खुल के आ गए हैं जेल बरो तहरीक की तरफ। और हमारा एजेंडा ये है कि ये मुल्क पे रहम खाएं, ये हमारी जान छोड़ दें, इलेक्शन की तरफ जाएं। तमाम मसाइल का हर सिर्फ़ और सिर्फ शफाफ इलेक्शन है। ये इसलिए हम जेल बरो तहरीक शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, पाकिस्तान आइन की तरफ जाए। और हम इनसे छुटकारा चाहते हैं, अवाम इनसे छुटकारा चाहती है। और जब तक इनसे हम छुटकारा नहीं पाते, उस वक्त तक गरीब अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह 26 तारीख को हम गिरफ्तारी इंशाल्लाह देंगे। हज़ारों, ये तो अभी 200 के करीब हमें जो टारगेट दिया कि सिर्फ 200 के करीब जो है कारकुनान ने अपने आप को जेल बरो तरीके के अंदर पेश करना है। लीडरशिप साथ होगी। यहाँ पे हज़ारों लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है कि हम जो है अपने आप को पेश करते हैं। इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हज़ारों लोग जो है ना वो इस तहरीक के अंदर हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चीमा साहब, जेल बरो तहरीक जो शुरू हुई है, इससे गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होगा? उनका फ़ायदा होगा या वो नुकसान में जाएगी गरीब आवाम? देखें, गरीब आवाम के लिए सारा ये जो हमारी तहरीक है, महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से है, खान साहब की तहरीक है, ये जो जेल बरो है। हम यही तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जब तक इनसे ये जो गरीबों को, बेचारों को जिनका खून चूस रहे हैं, जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाएगी, उस वक्त तक गरीब बेचारा जो है वो चैन की नींद नहीं सो सकता। इनसे छुटकारा पाना ही अवाम के मसाइल का हल है, क्योंकि ये एजेंडा नहीं है उनके पास। आपको पता है कि जब 150 पेट्रोल था तो ये मजारे करते थे कि महंगाई मार्च कर रहे थे, महंगाई मकाओ मार्च। तो अब किधर गए हैं, किधर गए ये लोग जो इतनी बड़ी बातें करते थे? और भाई इनका एजेंडा नहीं है कोई, सिर्फ ये लूटने के लिए है, सिर्फ लूटने के लिए। गरीब आवाम की दाद रसी इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हम इनसे छुटकारा पालेंगे, ये जो है ये ऐवानों से बाहर फेंके जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह गरीब के अवाम के मसाइल हल होंगे। जी, तो नाज़रीन, चीमा साहब की इन्हीं बातों पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उनका कहना है कि गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को उनकी दादरसी करनी चाहिए। गरीब आवाम अब इतनी मुश्किल से गुजारा कर रही है, इनको शफाफ इलेक्शन करवाने चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान गुलाम मोहिउद्दीन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN न्यूज़। अल्लाह निगहबान।